जय श्री कृष्णा। गीतम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11 आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान, पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 2 स्वतंत्रता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता का अर्थ ये पढ़ा था। फिर हमने स्वतंत्रता का जो अर्थ पढ़ा था उसका आरेख चित्र के द्वारा ये पढ़ा था कि स्वतंत्रता का अर्थ अगर सही तरीके से हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध अगर हैं तो वो कानूनी सत्ता और स्वतंत्रता का सही मायना है। लेकिन अगर स्वतंत्रता का जो अर्थ के रूप में अनावश्यक ढील दी जाती हैं तो उसे स्वतंत्रता या नकारात्मकता पैदा होती हैं और राज्य अराजकता की स्थिति में चला जाता है, मत्स्य न्याय की जो स्थिति होती है। आज इसी क्रम में हम स्वतंत्रता के महत्व को पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के लिए किन किन स्थानों पर क्या क्या चीज़ें हुई। तो जैसे 20वीं शताब्दी में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करके विश्व के समक्ष स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत। नेल्सन मंडेला ने जो स्वतंत्रता का अर्थ प्रस्तुत किया वो भी अपने तरीके का, क्योंकि हम पहले ये पढ़ते थे कि राजनीति में जो अलग अलग क्षेत्र में स्थिति, देश काल परिस्थितियों के अनुसार उनकी जो स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो ये भी था। और मंडेला ने जो अपनी पुस्तक थी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने अपने संघर्ष की कहानी को भी लिखा था। प्रश्न भी आता है आपका कि नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, बाद में ये वहाँ के राष्ट्रपति भी बने थे और वहाँ की स्वतंत्रता या के लिए जो बंधन थे, गुलामी थे, उसके विरुद्ध और रंगभेद के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने 28 साल जेल में बिताए और अनेक हैं जो स्वतंत्र, और उसी की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक नया उदाहरण भी है आपके सामने। वो है म्यांमार में सैनिक शासन के विरुद्ध आंग सान सू की का, जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जेल में बंधे। और उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई मायने हैं जो पैदा किए थे। तो इस तरह से स्वतंत्रता का महत्व बहुत ज़्यादा है और भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के समान आदर्श वाली अवधारणा स्वराज की है। भारत में ये जो स्वतंत्रता का मामला है, इस स्वतंत्रता के मामले को यहाँ स्वराज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज कहते हैं। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन, अपना शासन और अपने ऊपर ही शासित होना। ये स्वराज का तौर तरीका है। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी थी स्वतंत्रता के बारे में, उसका भी है जो नाम स्वराज हिंद या हिंद स्वराज था। स्वराज मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करने वाली अनेक संस्थाओं से भी मुक्ति दिलाती हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से लग सकते हैं। स्वतंत्रता की व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का जो मुख्य स्रोत है वो प्रभुत्व व बाह्य नियंत्रण, सामाजिक असमानता, अत्यधिक आर्थिक असमानता। एक नई चीज़ आपको जो पढ़ने को मिलेगी वो ये है कि स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रभुत्व रहता है या स्वतंत्रता का अर्थ क्या क्या है। तो स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिबंधों का प्रमुख कारण है स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंधों का जो पहला कारण है वो प्रभुत्व व बाह्य नियंत्रण। क्या? प्रभुत्व व बाह्य नियंत्रण। दूसरा जो स्वतंत्रता के प्रभुत्व का कारण लगता है वो है असमानताएं। कौन सा है? सामाजिक असमानताएं। क्या है? सामाजिक असमानताएं। कौन सी है? सामाजिक असमानताएं। यानी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो कारण है या बाध्य करने का, क्या बाध्य करने का पहला कारण है वो या तो कोई प्रभुत्व होगा किसी शक्तिशाली वर्ग या गुटों का, या कोई बाह्य नियंत्रण होगा, या फिर समाज में फैली असमानताएं होगी, या फिर होगा आर्थिक असमानताएं। क्या होगा? आर्थिक असमानताएं। क्या होगी? आर्थिक असमानताएं होगी। ये
ये स्वतंत्रता के ऊपर का है जो कारण है। लोकतांत्रिक सरकार को देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आवश्यक मानेंगे और इन सब की रक्षा के लिए स्वतंत्रता की अगर रक्षा हो सकती है, क्या है रक्षा हो सकती है, तो वो हो सकती है लोकतांत्रिक शासन पद्धति। इसमें शासन पद्धति में, इसमें शासन पद्धति में, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ही स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे, पहला आज पढ़ेंगे कि ये स्वतंत्रताओं के प्रकार कौन कौन से हैं। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं और वो किस तरह से उनको बाधित किया जा सकता है। तो पहला प्रकार है स्वतंत्रता का, वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या है? जो पहला है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव। क्या? प्रतिबंधों का अभाव। क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। और अगर ये इसका है और कारण है, हॉब्स ने बताया था, कारण क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। क्या है? विवेकशील है, प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, ऐसा हॉब्स ने बताया था प्राकृतिक अधिकारों के अभाव में। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो दूसरी स्वतंत्रता है सामाजिक और नागरिक। कौन सी? सामाजिक या नागरिक। क्या है? सामाजिक या नागरिक स्वतंत्रता। कौन सी? सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये है युक्ति युक्त। क्या? युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्या? प्रतिबंध लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हो। और इसकी जो मुख्य कारण है वो है जीवन व दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी इनका रक्षण होना चाहिए। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का कारण है कि आपको शासन में भागीदारी। क्या है? शासन में भागीदारी। क्या? भागीदारी। अब शासन में भागीदारी होती है मतदान से। जैसे मतदान और चुनाव से। या तो आपको चुनने का अधिकार है, या चुनाव लड़ने का अधिकार है, या मतदान का अधिकार है। इसके बाद जो स्वतंत्रता होती है वो होती है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्र आजाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्र आजाद होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है वो है आपकी आर्थिक। कौन सी? आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता इसका मतलब ये है कि जीविकोपार्जन का अधिकार या न्यूनतम गारंटी, न्यूनतम जीवन की या न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा, न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए। और अंतिम है आपकी घरेलू। कौन सी? घरेलू स्वतंत्रता। यानी परिवार में सभी को हित समान रक्षा, ये स्वतंत्रताएं होती हैं। तो आपको इन स्वतंत्रताओं के बारे में धीरे धीरे हैं जो अपन एक एक स्वतंत्रता पढ़ेंगे। और उसी के साथ हैं जो हम एक चीज़ और भी पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के दो रूप हैं। क्या हैं? स्वतंत्रता के दो रूप हैं, युक्ति युक्त स्वतंत्रता यानी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो
कल हम इसके अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के रूप कौन से हैं। धन्यवाद।